झारखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार। आने वाले दिनों में भी लगातार शिक्षकों की होती रहेगी बहाली। ये बातें झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की बेहतरी के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। सरकार की सोच है कि सरकारी विद्यालय की स्थिति में सुधार हो ताकि गरीब तबके के बच्चे भी उस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई कर सके। शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद बैजनाथ राम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे संवाददाता विकास सिन्हा के साथ है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्य के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम लगातार आपको बता दें कि दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने हैं और अभी आज है लगभग 1500 लोगों को से मतलब जो है नियुक्ति पत्र बांटा है। क्या है शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार की बात है और आज जो बांटे हैं उसमें क्या लगता है कि ऐसे रोजगार के अवसर मिलते रहना चाहिए राज्यवासियों को? निश्चित रूप से आज पीजीटी टीचरों का नियुक्ति पत्र बांटा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये 2023 में इसकी परीक्षा हुई थी। किन्हीं कारणों से इसमें विलंब होता आ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के दोबारा शपथ ग्रहण करने के बाद और आज ये शुभ अवसर आया जब प्रभात तारा मैदान में सामूहिक रूप से 1500 पीजीटी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र उनको दिया गया और ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है आज और एक उपलब्धि इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की काफी कमी है। विषयवार शिक्षकों की कमी थी जिसके कारण पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा था और आज की इस बहाली के बाद निश्चित रूप से उस विद्यालयों को शिक्षक मिल सकेंगे जहां इनकी आवश्यकता थी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। सरकारी शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें बहुत सब लगातार आवाज उठते रही है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ नई पहल होगी आपके आने के बाद? आज की जो कार्रवाई एक नई पहल ही है, क्योंकि शिक्षकों की बहाली महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा विभाग में सबसे महत्वपूर्ण काम है विद्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त करना और उसके लिए आवश्यक है शिक्षक वहां रहें। तो आज जो कुछ हुआ है वो उसी की ओर एक उठता हुआ मजबूत कदम है और आगे भी ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं। प्राथमिक शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और इसमें आज जो कुछ हुआ है उसमें भी और भी कुछ शिक्षकों को होना है इसमें बहाली। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसको बड़ी तेजी के साथ हम लोग फुलफिल करने की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा है कि शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारा जाए, बच्चों का ड्रॉप आउट रुके और विद्यालय में शिक्षक जाएं, ताकि जो बच्चों का भी स्कूल जाने का क्रम जो टूटता जा रहा है वो टूटे नहीं बल्कि आगे बढ़े, अधिक संख्या में बच्चे स्कूल जाएं और वहां अच्छी उनकी पढ़ाई मिले। इसके लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो मुख्यमंत्री जी का पिछले दिनों 80 विद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया जो आज चल रहे हैं, वो एक बहुत ही मतलब मील का पत्थर साबित होगा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि अधिकतर जो गैप दिखता था सरकारी स्कूल और प्राइवेट विद्यालय में अंतर, तो ठीक प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर ही उन्हीं सारी सुविधाओं के साथ और प्राइवेट विद्यालय को टक्कर देता हुआ ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो है उसकी स्थापना हुई है और इसको और भी विस्तार देना है। तो ये मुख्यमंत्री जी के विल का पावर का असर है कि उनकी जो प्रबल इच्छा है कि हम जन सुविधाओं को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार हो, ये उनका ध्येय है और इसीलिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, छात्राओं को जो बालिका समृद्धि योजना के तहत उनको जो उपलब्ध कराया जा रहा सहायता राशि, विदेश में पढ़ने जो इच्छुक हैं, योग्य जो विद्यार्थी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, पैसे कम हमें नहीं जा पाते हैं, उनको भी सरकार के स्तर से आर्थिक सहयोग देकर उनको विदेश भेजने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कदम हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को एक अलग रूप देगा। लगातार ये प्राइवेट स्कूल जिस तरह से अभी लगातार जो है शोषण की बातें आ रही है, लगातार स्कूलों में किताब बेचना और जबरदस्ती मतलब जैसे कि किताब आपको यहीं से खरीदना, क्या इन पर भी कुछ पहल नए स्तर से पहल होगी? देखिए, री एडमिशन पर तो लगाने की सरकार कार्रवाई कर रही है। लातेहार में री एडमिशन पर रोक भी लगा दिया गया है, उसको हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। अब यहाँ पर मंत्रालय में मैंने प्रभार संभाला है, हमारी कोशिश होगी कि जो विद्यालय मनमानी तरीके से लूट मचाए हुए हैं उन पर रोक लगे। एक अंतिम सवाल, लगातार जो पारा टीचर हो या इन लगातार संघर्ष करते रहे हैं, इनका क्या मतलब इनके बारे में भी कुछ सोचने का सरकार सोच रही है इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में? देखिए, पारा शिक्षक की नियुक्ति की गई थी शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार को लेकर।
और उस समय बहुत सारे पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उसमें कई खामियां भी थी। उन खामियों को पूरा करते हुए अब इनको टीईटी का टेस्ट ले लिया गया है। टीईटी पास जो भी विद्यार्थी उसमें है, उनको अब शिक्षक के रूप में मान्यता मिलनी है। सरकार ने उनको सहायक अध्यापक का जो है उपाधि दिया है। और पिछले बार जब मैं शिक्षा व्यवस्था में था, शिक्षा विभाग में था, उस समय पारा टीचर को मानदेय बढ़ाने के साथ साथ हमने एक विशेष सुविधा दी थी। वो था कि 50% अस्थायी नियुक्ति में, टीचर के रूप में जो नियुक्ति होती थी अस्थायी तौर पर, उन्हें 50% पारा शिक्षकों को हमने कोटा दिया था। आज उसके तहत बहुत सारे पारा टीचर अस्थायी टीचर बन चुके हैं। और अभी जो उनकी मांग है, उस मांग पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं गंभीरतापूर्वक। पारा शिक्षक समुदाय के बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए भी थे, उन्होंने अपनी मांग रखी, बताई है मुझे। और उनका एक आंदोलन भी होने वाला था 20 तारीख को। मैंने उनसे बात किया, उनको कहा है कि आपको आंदोलन की जरूरत नहीं है। इस विषय को हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक पहल होगा और एक हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे इस पर। क्या आप कहना, झारखंड के शिक्षकों के प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना काम? देखिए, सरकार शिक्षकों को नियुक्त कर रही है, तो शिक्षकों का भी दायित्व है कि वो विद्यालय नियमित समय से है और बेहतर शिक्षा दे छात्रों को। एक व्यक्तित्व निखार के लिए वो झारखंड के जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनके भविष्य को उजागर करने में वो अपना अहम रोल उनका होता है। उसको भली भांति निभाएं, ईमानदारी पूर्वक वो विद्यालय जाए और शिक्षण का कार्य करें। ये हैं बैजनाथ राम, जो मंत्री हैं जो है झारखंड के। इन्होंने कहा है कि कुछ बदलेंगे परिदृश्य सरकारी स्कूलों के। शिक्षक बहाली, शिक्षक की जो नियुक्ति पत्र दी गई है वो सुदृढ़ करने के, सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया है। लेकिन इस तरह का निरंतर कार्य होता रहेगा चूंकि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ही सोच है कि अगर ये व्यवस्था धीरे धीरे सरकारी विद्यालय की अगर सुधरेगी तो निश्चित रूप से प्राइवेट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं होगा। सरकारी विद्यालय में भी अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए लगातार सरकार अपने स्तर से प्रयास जो है कर रही है। इन्होंने कहा कि पूर्व में जब ये शिक्षा मंत्री थे तो पारा टीचरों को मतलब एक अच्छा बेहतर करने का प्रयास किया है। इस बार फिर से आए हैं शिक्षा मंत्री के रूप में, तो उनके भविष्य के लिए, उनको लिए भी चिंतित है और आगे भी मतलब उनको लिए सोचेंगे और उनकी बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची।